हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन मैथमेटिक्स। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका प्यारा सर शुभम सर लेके आया हूँ आपके लिए आज चैप्टर नंबर 3। देखो चैप्टर नंबर 3, इसका नेम है आपका लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस मीन्स आपके पास इक्वेशंस वर्ड आया तो यानी कि एक से ज्यादा इक्वेशन होगी आपके पास। लीनियर मीन्स है आपका जो इक्वेशन आपको गिवन है उसके अंदर जो वेरिएबल्स है उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो होगी आपकी 1, इसलिए इसको बोल दे रहे हम लीनियर इक्वेशंस। टू वेरिएबल्स मीन्स जो आपकी वो लीनियर इक्वेशन होगी उसके अंदर आपको टू वेरिएबल्स यानी कि दो वेरिएबल्स आपको देखने को मिलेंगे। वे आपके कुछ भी दो वेरिएबल्स हो सकते हैं, जैसे कि एक्स वाई ए बी, ठीक है, एस टी वाई जेड, लाइक दिस, कुछ भी हो सकते हैं। आपके पास दो वेरिएबल होंगे। अच्छा, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी आपकी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। किसी भी लीनियर इक्वेशन की आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन से यहाँ पे मतलब है आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है। क्लियर है? स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, जहां पर आपके पास दो वेरिएबल है। अब आपको जब इक्वेशंस गिवन है, कोई कंडीशन गिवन है, तो उसके लिए सॉल्यूशन भी पूछेगा। उसके लिए आपको दो इक्वेशन गिवन होगी, उनको बोल देंगे साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ साथ। अब आपको यहाँ पे एक और इक्वेशन गिवन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपके पास दो इक्वेशन तो है बट ये तो दोनों सेम सेम होगी, तो इसको अलग करने के लिए क्या करते हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब ये आपके पास दो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। सेकंड, अब इसमें पॉइंट है आपके पास कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब ये क्या होता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ये चेक करते हैं। ठीक है, आपके पास दो लाइन है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखो, आपके पास अगर कोई भी दो लाइन है सपोज, तो यहाँ पर आपके पास टोटल 3 कंडीशंस बन सकती है। फर्स्ट कंडीशन कि वे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो। क्या करती हो? एक दूसरे को वे इंटरसेक्ट करती हो। सेकंड पॉइंट, नॉट इंटरसेक्ट, कि भाई वे एक दूसरे को या तो काटती होगी या नहीं काटती होगी, दो कंडीशन। एंड द थर्ड कंडीशन इज कोइंसिडेंट। इनका मीन्स क्या है? अगर कोई दो लाइन है, या तो वे एक दूसरे को काट सकती है या वे एक दूसरे को नहीं काटने की। और अगर सपोज करो ये भी दोनों कंडीशन नहीं होती कि न तो वे काट रही नहीं इंटरसेक्ट करती, तो थर्ड कंडीशन मिल जाती है आपकी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मीन्स आपकी जो दोनों लाइन है वे एक दूसरे के ऊपर ही लाई करती है, ऐसे। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस होगी। तो इन 3 कंडीशंस में देखो, आपको इन दोनों का एक कॉमन पॉइंट मिल गया, यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं मिल रहा, यहाँ पे आपको बहुत सारे फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स मिलेंगे, कॉमन मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है? अगर आपका कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एट लीस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, अगर आपके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कोई कम से कम एक सॉल्यूशन भी अगर एग्जिस्ट कर जाता है, तो वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो जाएगा कंसिस्टेंट। ये होता है आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये कैसा होगा? कंसिस्टेंट। और सपोज ये आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है एक भी पॉइंट या फिर एक भी एग्जिस्ट सॉल्यूशन नहीं करता है, तो हम इसको बोल देंगे इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इस केस में ये आपका इनकंसिस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलने का। कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलने से मतलब है यहाँ पे आपके पास कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी आपके पास कॉमन पॉइंट है, यहाँ पे भी कॉमन पॉइंट है, बस ये आपका इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। क्लियर है यहाँ तक की? अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आ जाता है इनके लिए सॉल्यूशन के लिए। कंडीशन आपको गिवन होगी तो इनके सॉल्यूशन के लिए। अब इनका जो सॉल्यूशन होता है, यहाँ पे इसके देखो 2 टाइप्स होते हैं फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट इज ग्राफिकली and second is algebraically।
अब एल्जेब्रिकली जो आपके होते हैं सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का जो मेथड, यहाँ पे भी आपके लगभग 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन, substitution method. Second is elimination method. And the third is cross multiplication method. Cross multiplication method. ठीक है। अल्जेब्रिकली के आपके 3 पार्ट्स है, ग्राफिकली का कोई नहीं, सिर्फ एक ही ग्राफिकली है कि आप इससे कैसे चेक करोगे, ठीक है। ये हम अभी सीखेंगे, ठीक। यहाँ तक आपकी समझ आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। अब इनके सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले सीखते हैं अपना ग्राफिकली मेथड। फर्स्ट इज ग्राफिकली मेथड। देखो ग्राफिकली मेथड से पहले मैं आपको एक बार कार्टेशियन प्लेन में लेकर चलता हूं, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक की कार्टेशियन प्लेन आपने पढ़ाई होगा पहले। देखो यहाँ पे जो आपकी ओरिजेंटल लाइन होती है इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, और इधर बोलते हैं हम एक्स डैश। ये होता है आपका वाई एक्सिस, और ये होता है आपका यहाँ पे वाई डैश, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 2 लाइन है, एक आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक आपकी ऐसे वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हिंदी में बोलते हैं हम आपकी क्षैतिज रेखा, और जो वर्टिकल लाइन होती है इसको बोलते हैं हम ऊर्ध्वाधर रेखा। हॉरिजॉन्टल लाइन का दूसरा नाम होता है आपका एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन का नाम होता है आपका वाई एक्सिस। अब ये दोनों आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं इसको बोलते हैं हम ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन, जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं। इस ओरिजिन की राइट साइड में आपके सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। यहाँ पे कैसे? पॉजिटिव। इस ओरिजिन की लेफ्ट साइड में होते हैं आपके सारे निगेटिव नंबर्स। इस आपके ओरिजिन के जो अपवर्ड होती है, जो हमारी ऊपर की जो साइड होती है, वहां पे आपके पॉजिटिव, एंड द डाउनवर्ड इज नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, यहाँ तक कि अब ये होते हैं आपके यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ तक कि अच्छा, अब यहाँ पे जैसे कि कोई भी मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, उस लाइन को प्लॉट करेंगे अपने कार्टेशियन प्लेन में और ग्राफिकली चेक करेंगे कि उसके सॉल्यूशन क्या है, उसका सॉल्यूशन है भी या नहीं भी। तो स्टूडेंट्स, ग्राफिकली मेथड के लिए हम लेते हैं अपनी एक्सरसाइज 3A, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन में गिवन है आपको, सोल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग ग्राफिकली मेथड। तो ग्राफिकली मेथड से आपको इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब है यहाँ पे जो वेरिएबल्स है आपको उनकी वैल्यू बतानी है कि उनकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलो उसके लिए देखो सबसे पहले हमें को क्या करना होगा, एक टेबल कंस्ट्रक्ट करनी होगी। ठीक है, इन द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। चलो करते हैं, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ये लेट्स से इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ठीक है, यहाँ पर देखो इक्वेशन फर्स्ट है, सबसे पहला करो आप लेट y इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अगर y इक्वल्स टू 0 रख देते तो 0 मल्टीप्लाई 3 0, तो यहाँ से 2x इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा 2, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिली 1। क्लियर है? अगर y आपका 0 पुट कर देते हो तो x की वैल्यू कितनी मिली 1। सेकेंड पॉइंट, लेट y इज इक्वल्स टू 2, देन 2x, देखो y की जगह पर आपने क्या रखा 2, 2 3 जा 6 इज इक्वल्स टू 2। अब ये 6 प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो माइनस के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल्स टू -4, देन x इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, x की वैल्यू कितनी मिलेगी -2, इस 2 से इस 4 को डिवाइड करके -2 बचेगा। नेक्स्ट एक पॉइंट और निकाल लो आप, 3 पॉइंट। देखो थर्ड पॉइंट क्या है आपका, लेट, ये इक्वेशन फर्स्ट से कर रहे हो बेटा आप, लेट y इज इक्वल्स टू माइनस के कितना
2। अब की बार y की वैल्यू आप -2 रख लीजिए। देखो अब यहाँ पे अगर x की वैल्यू y की जगह पे आपने -2 पुट किया तो -2 3 जा 6, तो कितना हो गया 2x - 6 इज इक्वल टू 2। यहाँ से आप -6 इधर ले आओगे तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -6 इधर आएगा प्लस का 6 और +2 प्लस का 8, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिलेगी 4। हो गया क्लियर। तो आपने इक्वेशन फर्स्ट के लिए एक टेबल बना लो। इक्वेशन फर्स्ट से ही चल रहा है ना सारा काम, तो यहाँ पे ऐसा करोगे आप, यहाँ पे लिखोगे आप x, यहाँ पे लिख लोगे आप y। ठीक है, और 3 पॉइंट्स बनाने हैं। देखो जब आपके x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, तो 1,0। सेकंड, अगर आपने x की जगह पे -2 रखते हो तो y की जगह पे +2 है। अच्छा, अगर x की जगह पे आप 4 लेते हो तो y की वैल्यू -2 हो जाती है। ठीक है, ये आपने इक्वेशन फर्स्ट की क्या बना ली, एक टेबल बना ली। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट मिल गया आपको, जैसे कि 1,0। पॉइंट ए क्या बन गया 1,0। पॉइंट बी क्या मिलेगा -2,2। पॉइंट सी क्या मिल गया, ये आपको मिलेगा 4,-2। 3 पॉइंट्स हो गए। सिमिलरली इक्वेशन सेकंड से देखोगे आप, इक्वेशन सेकंड से देखो आप। ओके, देखो अब आप इक्वेशन नंबर सेकंड से, इक्वेशन सेकंड में आप सबसे पहले पुट y इज इक्वल टू 0 पुट कर लो। y की जगह अगर 0 पुट किया तो x - 0x, x की वैल्यू कितनी मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी आपको 8। बॉक्स में कर दिया बंद। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट मिलेगा। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट देखो आप कैसे निकाल लोगे, आप y की जगह पे -1 पुट कर दो। तो जैसे आप y की जगह पे -1 पुट करोगे तो देखो अब -1 मल्टीप्लाई करके -2, ये हो जाएगा +2, +2 इधर आकर माइनस के हो जाओगे तो x की वैल्यू मिलेगी आपको +6। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट और निकाल लो, लेट y इज इक्वल टू -2। देन अगर y की जगह -2 रखते हो तो +4 इधर आकर -4 हो जाएंगे, 8 4 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, इसके लिए भी आप एक टेबल कंस्ट्रक्ट करोगे बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पर लिखोगे आप x और यहाँ पर लिख लो आप y। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू 8, देन y क्या था 0, x की वैल्यू आपकी 6, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे -1। अच्छा, ये 6 थोड़ा ठीक बना लेता हूँ मैं। x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू होगी -1। x की वैल्यू अगर आप 4 रखते हो तो y की वैल्यू मिलती है आपको -2। देखो यहाँ से भी आपको 3 पॉइंट्स मिल गए। मान लो ये डी पॉइंट है आपका 8,0, पॉइंट ई है आपका 6,-1 एंड एक पॉइंट है आपका एफ, वो क्या है आपका 4,-2। अब इनको ग्राफिकली प्लॉट करते हैं। ठीक है, यानी कि ग्राफ पर प्लॉट करते हैं हम। सबसे पहले हमने क्या बना लिया अपना एक y एक्सिस, अब बना लेते हैं हमें अपना एक x एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर लिख दोगे आप x डैश y एंड y डैश। मैक्सिमम पॉइंट देखो कितना है आपका 8 है ना, तो आप 2 यूनिट के यहाँ पे टेबल बना लोगे। यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट करोगे 2 4 6 एंड 8। सिमिलरली 2 4 6 एंड 8, 2 4 6 एंड 8। यहाँ पे भी ऐसा ही 2 4 6 एंड 8। ये मैंने पॉइंट्स बना लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लिखोगे, आप ऐसा लिख दोगे मेजरमेंट 1 स्केल इज इक्वल्स टू 2 यूनिट, ऐसा लिख दोगे स्केल। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ए क्या है 1,0, एक्स की वैल्यू है 1, वाई है 0, तो कहाँ मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, इसको ऐसा डार्क कर दो आप। बी पॉइंट क्या -2,2, एक्स की वैल्यू -2, वाई है +2, तो कहाँ मिलेगा ये आपको यहाँ पे। ये पॉइंट ए था आपका, ये पॉइंट आपको मिल गया बी। पॉइंट सी चेक करो वहां पे, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। पॉइंट सी चेक करो 4,-2, एक्स तो है 4, ये रहा, वाई है -2, तो ये कहीं यहाँ पे होगा पॉइंट सी। अब इन तीनों पॉइंट को आप ऐसे मैच करा, मिला दो, ज्वाइन करा दो, और थोड़ा थोड़ा इन्हें दोनों साइड में आप पीछे की तरफ और आगे की तरफ बढ़ा दोगे। क्लियर है यहाँ तक।
अब पॉइंट डी आपका 8,0 2 4 6 8, ये रहा आपका डी 8,0। पॉइंट आपका ई है 6,-1 2 4 6 6 तो हो गया आपके एक्स, वाई आपका -1, ये था देखो 2, तो कहीं यहाँ पे मिलेगा पॉइंट आपको ई, ये है पॉइंट ई। अच्छा पॉइंट एफ कितना है 4,-2 4-2, ये वाला पॉइंट है आपका एफ 4,-2। अब इन तीनों पॉइंट को भी आप ऐसे ज्वाइन करा लोगे और इनको ऐसा बढ़ा लोगे। अब देखो ये दोनों की दोनों जो आपकी लाइन थी, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, ये थी इक्वेशन फर्स्ट की लाइन, ये थी इक्वेशन सेकंड की लाइन, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट किस पॉइंट पर कर रही है, पॉइंट सी और एफ पर। देखो सी और एफ दोनों कॉमन है, ये रहा सी 4,-2, ये रहा एफ 4,-2। देंस आप लिख दोगे हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज क्या 4,-2। यहाँ पर आपके जो x की वैल्यू है वो तो होगी 4 और जो y की वैल्यू होगी वो होगी -2, ये होगा आपका आंसर।